नमस्कार दोस्तों। मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा कि वैदिक मैथ्स क्यों सीखना है। फिर हमने देखा कि वैदिक मैथ्स में 16 सूत्र होते हैं और 13 सब सूत्र होते हैं। फिर हमने उनमें से एक सूत्र पढ़ना चालू किया था जिसका नाम था एकाधिकेन पूर्वेण, जिसका मतलब होता है द वन मोर देन द प्रीवियस वन। उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने मेनली दो चीजों के लिए वो यूज करना सीखा था। पहला हमने सीखा था स्क्वायर निकालने के लिए और दूसरा हमने उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए किया था। राइट? तो नाउ अभी हम आज जो है वो सीखेंगे कि ये मेथड यूज करके कैसे डिवीजन किया जाता है। तो शायद दोस्तों आप जानते ही होंगे कि वैदिक मैथ्स के कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कई बार जो डिवीजन होता है लाइक 1/19, 1/29 और 4/39 एटसेट्रा, उसका जो आंसर लिखते हैं तो कई बार वो बोलते हैं कि मैं राइट हैंड साइड से चालू करके लेफ्ट हैंड साइड भी जा सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करके राइट हैंड साइड भी जा सकता हूं। तो ये कैसे होता है वो भी आज हम सीखेंगे। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि पहले देखते हैं कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए। अगर आपको ये डिवीजन ऐसे सीखना है तो पहली कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन है कि आपका जो डिनोमिनेटर है, मैं एक एग्जांपल ही लिखता हूं पहले। मानो कि 1/19 है, तो ये जो डिनोमिनेटर है उसका ये जो लास्ट डिजिट है वो हमेशा ही 9 होना चाहिए। 9 शुड बी योर लास्ट डिजिट। तो ही आप ये फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, बराबर। तो अभी मानो कि ये 9 है, हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि 1/19 है मानो कि। तो हमें पहले हम सीखेंगे कि कैसे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाते हैं। तो पहले सिंपली आपको क्या करना है, ये जो 9 है उसका प्रीवियस डिजिट क्या है? 1। उसको उसमें एक और एडिशन करना है तो हो जाएगा ये 2। तो आपको 2 से डिवाइड करना है 1 को, बट इधर थोड़ा डिवीजन अलग तरीके से होगा। देखते हैं कैसे होता है। तो पहले आपको इधर 1 लिखना है, इधर 2 लिखना है, बराबर। आप जानते हैं ये 0 पॉइंट समथिंग ही आंसर आएगा, ऐसे देख के ही पता चल रहा है, बराबर। तो अभी ये तो होगा नहीं, आप 2 से 1 को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इधर पहले 0 लिखना पड़ेगा, बराबर। फिर आपको एक 0 आप इधर भी एडिशन कर दोगे तो हो जाएगा, बराबर। अभी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो क्या लिखोगे? 2 × 5 is 10, नाउ इट्स 0। तो हमारा जो नॉर्मल डिवाइड करने का मेथड है उसमें तो यहां पर खत्म हो जाता है, बट हम जानते हैं इधर हमें 2 से नहीं डिवाइड करना है, हमें 1/19 करना है। तो उसका आंसर कैसे आएगा देखते हैं। तो हमें क्या करना है, ये जो ऊपर का आया 5 वो इधर लिखना है, बराबर। फिर हमें क्या करना है, अभी आगे जाते हैं। 2 × 2 4, 1 बचा। अभी ऊपर से ये 2 वापस लिखना है। 2 × 6 12, फिर 0 हो गया, तो फिर से हमें 6 ऐसे उतारना। 2 × 3 6 0। समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, बराबर। हम इधर से उतारते जा रहे हैं, जैसे 0 आता है हमें इधर जो लास्ट डिजिट आया वो इधर लिखते जाना है, बराबर। ये फिर से 0 आया तो फिर से हमें 3 लेना है, बराबर। 2 × 1 2 1 आया। अभी क्या करेंगे,
अभी फिर से 1 उतारना। तो ये हो गया 2 इंटू 5 10 1। मैं थोड़ा इधर लिखता हूं अभी, तो ये ऐसे ही लिख देते हैं 5, सॉरी इधर 2 है, ये 1 बराबर। अभी लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 2 इंटू 7 14, फिर से 1 बचा, फिर ये 7 को वापस उतारा हमने, तो 2 इंटू 8 16, 1 बचा, फिर से 8 उतारना है, तो 2 इंटू 9 18, फिर ये 0 आ गया, फिर अभी 9 उतारना पड़ेगा, तो 2 इंटू 4 8, 1 बचा, अभी 4 उतारना पड़ेगा, 2 इंटू 7 14, इधर 0, तो फिर से 7 उतारना पड़ेगा, इधर फिर से ले लेते थोड़ा 0 7/2 बराबर। तो 2 इंटू 3 6, 1 बचा बराबर, फिर 2 इधर से 3 उतारेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 6 12, 1 बचा, तो उधर से 6 उतारेंगे, तो आ जाएगा 2 इंटू 8 16, 0 आ गया, फिर 8 उतारेंगे, तो 2 इंटू 4 8, 0 हो गया, फिर उतारेंगे 4, 2 इंटू 2 4, इधर 0 हो गया, अभी 2 उतारेंगे, 2 इंटू 1 2 0, अभी 1 उतारोगे तो फिर से ये डिजिट रिपीट होने हो जाए चालू हो जाएंगे। तो ये जो हमें मिला 0.052631578947368421 इज योर आंसर बराबर। तो क्योंकि ये उसके बाद यही डिजिट वापस आने चालू हो जाएंगे, जैसे कि 0 5 2 6 3, तो उसको लिखने का कोई अभी मुझे मीनिंग नहीं लग रहा है क्योंकि वो तो इनफाइनाइट तक जाएगा बराबर। ये हो गई पहली मेथड जिसमें हमने देखा कि ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाती है। अभी देखते हैं राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड कैसे जाना है बराबर। तो ये आंसर था 1/19 का बराबर। अभी मैं ये निकाल देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन वापस नहीं चाहिए मुझे। तो 1/19 को अगर आपको इधर से लिखना चालू करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो न्यूमरेटर है, ये 1 जो न्यूमरेटर में है वो आपको राइट एक्सट्रीम पे लिख देना बराबर। और ये सूत्र में जैसे बोला गया है था 1 मोर देन द प्रीवियस 1, तो 9 के जो प्रीवियस है वो है 1 प्लस 1 वो हो जाएगा 2। तो आपको ये 1 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करते जाता है। 1 इंटू 2 क्या होगा 2, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से क्या होगा 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 16, बट इधर हमें 6 लिखे प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड करना है बराबर। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 12, 12 प्लस 1 3, 13 मतलब प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड होगा बराबर। 3 इंटू 2 क्या होगा 6 प्लस 1 मतलब क्या होगा 7, 7 इंटू 2 कितना होगा 14, 4 लिखना है प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड करना है। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस
कितना होगा 9, बराबर। 9 इंटू 2 कितना होगा 18, 8 लिखना है प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड करना है। 8 इंटू 2 कितना होगा 16, 16 प्लस 1 क्या होगा 17, 17 का 1 रखना है प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड करना है। 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 1 15, 5 इंटू 2 इधर प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड किया है हमने। 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 1 11, 11 का 1 लिखना है प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड करना है। 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 का 2 लिखना है प्लस 1 आगे जाने देना है। 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, और 5 इंटू 2 10, बराबर। और ये आगे एक कैरी फॉरवर्ड होगा। बट आप जैसे देख सकते हो ये जो यहां पे आंसर था वही इधर आ चुका है ऑलरेडी, बराबर। तो ऐसा क्यों हुआ? अभी मैं आगे इसमें कहां रुकना है, तो अगर मुझे पता नहीं है कि कहां रुकना है, मानो कि मैंने ये मेथड नहीं की, तो मैं क्या करता जाऊंगा, देखो, बराबर। हमने एक इधर कैरी फॉरवर्ड किया है। अभी 2 इंटू 0 क्या होगा 1 हो जाएगा, बराबर। 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और प्लस 1 इधर है तो 1 आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। तो आप देखोगे ये 1 2 4 इससे वापस रिपीट होना चालू हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये मिटा देना है और इधर डेसिमल करके 0 लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या किया है। तो पहले क्या किया हमने कि 1 डिवाइड बाई 19 है, जो न्यूमरेटर है उसको एक्सट्रीम राइट पे लिख दिया, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में जो 9 से पहले वाला डिजिट है उसका 1 मोर, मतलब एकाधिक पूर्वांक जो बोलते हैं कि एक ज्यादा, किससे? डिनोमिनेटर में जो 9 का प्रीवियस डिजिट है उससे एक ज्यादा, मतलब 2। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को एक्सट्रीम राइट में लिखा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना चालू किया। 2 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर इसको, और जो उसमें सिंगल डिजिट ही लिखना है, बाकी को कैरी फॉरवर्ड करते जाना है। तो कैसे हो गया 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, मतलब 6 प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड। ऐसे करके हमने ये आंसर लाए। तो ये तो हो गए एक एग्जाम्पल। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहले में क्या किया था हमने, डिवाइड करते गए थे, और दूसरे में क्या किया, मल्टीप्लाई करके लाए। तो ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड भी हो गया, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड भी हो गया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें हम क्या करते हैं, 4 डिवाइड बाय 39 लेते हैं, बराबर। और मैं पहले से ही मल्टीप्लीकेशन वाला ही देखता है, क्योंकि आपको आई होप कि आपको जो डिवीजन वाला मेथड किया था पहले वो आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो वो भी देखेंगे, नो प्रॉब्लम, बराबर। तो इसमें क्या करना है, हमें पहले मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड में एक्सट्रीम राइट पे क्या लिख देना है 4, क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर है, बराबर। इसका क्या है, ये 9 का प्रीवियस डिजिट क्या है 3, प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 4। तो हमें क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इधर इंटू 4 करेंगे। 4 इंटू 4 कितना होगा 16, प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड। 6 इंटू 4 क्या होगा, 6 इंटू 4 24, बराबर। 24 प्लस 1 मतलब 25, और प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड 5 लिख के, बराबर। 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 2 कितना होगा 22, प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड, बराबर। फिर 2 इंटू 4 क्या होगा 8 प्लस 2, तो हो जाएगा 10, 10 का 0 लिखना है, प्लस 1 कैरी फॉरवर्ड करना।
0 इंटू 4 0 होगा, बट इधर +1 है तो +1 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 4 16, +1 कैरी फॉरवर्ड होगा। 6 इंटू 4 +1, 6 इंटू 4 24 +1 25। अभी आप देख रहे हो इधर 5 6 4 5 6 4 ये रिपीट होना चालू हो गया है, तो हमें क्या करना है, इसको सिंपली इधर से हटा देना है, बराबर। और हमें इधर क्या करना है, डेसिमल रखना है और 0 कर देना है। तो आपका ये आंसर क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से आ गया आंसर 0.102564। यही आपका आंसर है, बराबर। अभी डिवीजन वाला मेथड एक और बार मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो हमें क्लियर हो जाए। तो देखते हैं डिवीजन कैसे होगा। इधर हम लिखेंगे 4 जो न्यूमरेटर में है, और इधर 3 + 1 4। ये तो समझ में आ ही गया, अभी मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो 4 इंटू 1 4, इधर 0 हो गया 1, बराबर। अभी ये 1 को तो उतार लिया, फिर भी नहीं हो रहा है तो हमें 0 लिखना ही है, तो इधर भी 0 आ जाएगा। 4 इंटू 2 8, कितना बचा 2, ऊपर से 2 उतारा। 4 इंटू 5 20, 2 बच गए, ऊपर से 5 उतारा। 4 इंटू 6 24, बराबर, और ऊपर से 6 उतारना है। 4 इंटू 4 16, तो इधर हो गया ये 0, 0 इंटू 4 और इधर 4, 4 इंटू 4 4 इंटू 1 4। ये फिर से रिपीट होना चालू हो गया, जानते ही हो भी वो वही आंसर आता जाएगा, तो खामखा इसको आगे नहीं बढ़ा दें। तो ये मेनली था कि हमें कैसे ये मेथड का यूज करना है। अभी हमने ये जो लास्ट का लिखा था उसमें एक और चेंज भी कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं मैं दिखाता हूं। तो हमने जो पहले ये 1/19 का एग्जाम्पल था उसका आंसर मैंने ऑलरेडी इधर लिख दिया है। अभी उसमें क्या होता था, जो आंसर होता था वो बहुत बड़ा होता था, बराबर। तो मैंने क्या किया, पहले थोड़ा लिख के रखा है ताकि फटाफट हो। अभी इसमें जो टोटल डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद वो कितने हैं, 18 है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बराबर 18 डिजिट। तो हमें इसको थोड़ा शॉर्ट करना है। मानो कि ये इतना सारा लिखेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो हमें इसको थोड़ा शॉर्ट आउट करना है, बट डिजिट इतने ही चाहिए। तो कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, सिंपली इसको डिवाइड बाई 2 करना है। तो क्या आ जाएगा आंसर 9। 18 डिजिट है उसको 9 डिजिट हम देखेंगे। तो इसका 9 डिजिट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी इधर हम एक लाइन बना लेते हैं, बराबर। और हम क्या करेंगे, इसको जैसे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ कि इधर से एक्सट्रीम राइट से लिखना चालू करेंगे। 1 2 4 8 6 3 7 4 9, बराबर। मानो कि आपने कोई एक मेथड से ये मानो कि ये मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से आपने ये निकाल लिया, बराबर, इतने थे। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको आगे वो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, इधर एक 9 9 9 9 ऐसा आपको कितनी बार लिखना है, 9 बार, क्योंकि इधर भी आपने 9 डिजिट लिखे, इधर भी 9 डिजिट लिखना है और सभी 9 होना चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9, बराबर। अभी आपको करना क्या है, आपको ऐसा डिजिट इधर ऐड करते जाना है कि जिसकी वजह से जो ये टोटल समेशन है वो 9 आ जाए।
मानो कि 1 में अब कितना ऐड करोगे तो 9 आएगा, तो 8 बराबर। 2 में कितना ऐड करोगे तो 9 आएगा, 7। 4 में कितना ऐड करोगे तो 9 आएगा, 5। 8 में 1, 6 में 3, 3 में 6, 7 में 2, 4 में 5 और 9 में 0। और आगे आपको लगा देना है डेसिमल और ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि चलो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी हम देखते हैं कि थोड़ा ऐसा कोई चीज है, ऐसा कोई डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में 9 ला सके। मानो कि मैं सीधा एग्जांपल पे जाता हूं, तो 5 इंटू 23 है बराबर। अभी इसका तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमने पहले कंडीशन रखी थी कि हम ऐसे डिजिट के लिए ही ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिसके डिनोमिनेटर में लास्ट डिजिट 9 हो, बट इसमें तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 डिवाइड बाई 69 बराबर। 5 इंटू 3 15, 23 इंटू 3 69 बराबर। तो अभी इसका आंसर हम यही मेथड से निकाल सकते हैं। तो बट इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक्सट्रीम राइट में जो है इसका जो न्यूमरेटर का लास्ट डिजिट है वो लिखना है पहले, और जो आगे का डिजिट है वो कैरी फॉरवर्ड कर देना है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, ये 6 + 1 मतलब 7 से बराबर। तो आप 7 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसको 5 इंटू 7 35 + 1 6 36 बराबर, प्लस 3 इधर कैरी फॉरवर्ड होगा। 6 इंटू 7 कितना होगा 42 + 3, तो ये क्या आ जाएगा 45 + 4। ऐसे करके हमें आगे जाना है। अब ये मैं पूरा एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस यही था आज का कि कैसे हम इसको लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ये सब जा सकते हैं। इतना हमें जो लगता है उतना डिफिकल्ट भी नहीं है ये चीज। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।